मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लंबा संघर्ष, लेकिन अभी 190 वर्षों का काल मैंने लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक। 1757 से 1947, 190 वर्ष का। इस संघर्ष काल के अंदर कितने बलिदान हुए, कितनी कुर्बानियां हुई, कितने लोगों ने सर्वस्व निछावर किया। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कितने लोग आहूत हो गए। भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए कितनों ने अपने आप को काट लिया। निरंतर आखिरी श्वास तक जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। ऐसे महान आत्माओं को, क्रांतिकारियों को, जिनके कारण देश आजाद हुआ, जिनके द्वारा क्रिएट किए गए माहौल से, आतंक से ब्रिटिशर्स भी आतंकित हो गए। ब्रिटिशर्स का आतंक का मुकाबला और उनको आतंकित करना, ये एक लंबी श्रृंखला देश विदेश में क्रांतिकारियों ने, वर्षों वर्ष कितने ही लोगों ने इस स्वतंत्रता रूपी महल के नीचे नींव के पत्थर का काम किया। लेकिन इतिहास में कहीं इन महान क्रांतिकारियों को पढ़ाया नहीं गया, लाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। मेरी कोशिश है कि मैं इन महान आत्माओं को, क्रांतिकारियों को, वीर सपूतों को आपके सामने ला रहा हूं। काफी महीनों से लगा हूं और 260-65 क्रांतिकारी ऐसे जो अज्ञात, अल्पज्ञात, इनमें से केवल 2, 4, 5, 7 लोगों के आपने नाम ही सुने होंगे। केवल नाम, उनके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। मैंने उनके बारे में भी डिटेल में आपके सामने बहुत कुछ रखने का प्रयास किया है। अभी कुछ और इसी काल के क्रांतिकारी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। लगभग 300 क्रांतिकारी अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, वो सब आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। उनका जीवन, उनकी जीवन की साधना, उनकी सहन शक्ति, कष्टों को, यातनाओं को किस प्रकार से सहते हुए सी तक नहीं किया, और आखिर तक कुछ लोग फांसी के तख्ते पर झूल गए, कुछ लोग जेल के अंदर यातनाओं में समाप्त हो गए, बलिदान हो गए। काला पानी, अनगिनत लोग खप गए, उनका नाम किसी को नहीं पता, कोई आके बताने वाला नहीं था, वहीं पे समाप्त हो जाते थे। और भयंकर नरक नहीं, महानरक, महानरक से भी ऊपर कुछ अगर कह सकते हैं तो ऐसे माहौल के अंदर एक छोटी सी काल कोठरी में शौचालय भी अंदर, एक बर्तन, उसी से सब कुछ करना है। और क्या चपाती मिलती होगी और क्या दाल मिलती होगी, आप सोच सकते हैं। फिजिकली, मेंटली टॉर्चर की सारी सीमाएं पार करने वाला ऐसा एक माहौल, आतंक का, नरक का की पराकाष्ठा। ऐसे सब लोगों के कुर्बान होने के बाद, शहीद होने के बाद, बलिदान होने के बाद हम कहें कि गांधी ने और नेहरू ने आजादी लेके दी, इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। इन दो को तो एक लाठी तक नहीं पड़ी, इनकी जेलें भी वीआईपीज थी। चलिए आइए, इन लोगों को साथ साथ हम बोलते रहेंगे ताकि इतिहास का सही पहलू, चित्र लोगों के सामने आए। उस समय के देशभक्तों को मैं ला रहा हूं तो मैं देश के गद्दारों को भी लाता रहूंगा, इसलिए कि आज के गद्दारों की पहचान आप कर सके, हम कर सके। आइए, 2-3 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश होती है कि उन महान सपूतों को श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से दूं। मैं आपको लगभग 60-70 के आसपास, शायद इससे भी ज्यादा गीत भी दे चुका हूं वीडियोस में। ऑडियोज में तो मैंने दिए ही थे। ये 300-400 गीत और 700-800 उन महान आत्माओं को आपके सामने रखने का मेरा संकल्प है।
मेरा ये संकल्प आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर लगेगा। आप सहयोग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप इसको शेयर कर रहे हैं। तो आइए आज एक गीत के माध्यम से इन महान आत्माओं को हम श्रद्धांजलि दें। दसों दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ हर धरती को नंदन बन सा लहराए। दसों दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ हर धरती को नंदन बन सा लहराए। ये मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानवता की बेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे। जहां कहीं लू झुलसाती अमृत रिमझिम बरसाए, नंदन बन सा लहराए। दसों दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ हर धरती को नंदन बन सा लहराए, नंदन बन सा लहराए। फूल सुकोमल खेती पर हम रिमझिम अमृत रिमझिम बरसाए, फूल सुकोमल खेती पर हम बिजली नहीं गिराते हैं, किंतु अड़ीले बालू टीले वर्षा में ढह जाते हैं। ध्वंस हमारा काम नहीं है, अविरल जीवन सरसाए, नंदन बन सा लहराए। दसों दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ गुमड़ हर धरती को नंदन बन सा लहराए, नंदन बन सा लहराए। मानव जीवन की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होने पाए, यंत्र व्यवस्था हृदयहीन में स्वत्व नहीं खोने पाए, जीवन स्तर का अर्थ न हम भोग डगर में भरमाए, नंदन बन सा लहराए। दसों दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ हर धरती को नंदन बन सा लहराए, नंदन बन सा लहराए। मानव जीवन की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होने पाए, यंत्र व्यवस्था हृदयहीन में स्वत्व नहीं खोने पाए,
जीवन स्तर का अर्थ न हम भोग डगर में भरमाए, नंदन बन सा लहराए, दसों दिशाओं में जाए, दल बादल साथ छा जाए, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन बन सा लहराए, नंदन बन सा लहराए। अमेरिका या रूस किसी में जीवन दर्शन सिद्धि नहीं, आदि सृष्टि से हिंदू जाति की पूर्ण धर्म उपलब्धि रही, ज्ञान किरण फिर प्रकटाए, शांति व्यवस्था समझाए, नंदन बन सा लहराए, दसों दिशाओं में जाए, उमड़ घुमड़ दल बादल सा छा जाए, उमड़ घुमड़ हर धरती को नंदन बन सा लहराए, दसों दिशाओं में जाए, दल बादल सा छा जाए, उमड़ घुमड़ हर धरती को नंदन बन सा लहराए, नंदन बन सा लहराए। उन देशभक्तों को, उन महान सपूतों को, उनके श्री चरणों में गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि मैं देता आ रहा हूँ, संबोधन के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, कविता के द्वारा, गीत के द्वारा। हाँ, जिस दिन मैं गीत लेता हूँ उस दिन मैं किसी पर्टिकुलर एक विशेष क्रांतिकारी का जीवन नहीं लेता, अन्यथा मैं आपको 260-65 क्रांतिकारियों का जीवन, उन लोगों का जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, वहां के लोग भी भूल गए जहां वो पैदा हुए थे, बीच में 5-7 जनरेशन का गैप आ गया, इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया। इन अंग्रेजों ने, इन काले अंग्रेजों ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर इस देश के इतिहास को विकृत करने का जो कुकृत्य किया है, जो पाप किया है, इस पाप को, इस कलंक को धोने का काम किसी को तो करना होगा। पिछले 7 वर्षों में कुछ पाप धुलने लगे हैं, कुछ कलंक धुलने लगे हैं, मिटने लगे हैं, परंतु बहुत लंबी एक श्रृंखला है ऐसे पापों की और ऐसे कलंकों की, ऐसे कुकृत्यों की। भारत मां को अपमानित करने वाले उन गद्दारों की भी संख्या आज भी है, आज भी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारतीय फौज विदेशी फौजों से लड़के हार के देश गुलाम नहीं हुआ, इस देश के गद्दारों के कारण हुआ है। वो लंबी गद्दारों की पंक्ति श्रृंखला आज भी हमें दिखती है। शाम को 9 बजे के चैनल्स के ऊपर वो सारे चेहरे बेशर्म, ढीठ, गद्दार दिख जाएंगे आपको, विदेशी षड्यंत्रों का शिकार, लालच और स्वार्थ में डूबे हुए, बिके हुए बिकाऊ माल, पिटे हुए पॉलिटिशियंस जिनकी अब कोई सुन नहीं रहा, जिनको बहुत बड़ी सजा समाज दे रहा है, देनी चाहिए थी, बहुत पहले देनी चाहिए थी। कांग्रेस के तो बनने से लेकर के अंग्रेज ने बनाई और आज एक अंग्रेज इटली की वो उसको देख रही है। वो माँ बेटा और वो बेटी क्या कर रहे हैं सब आपके सामने, उनके पल्ले क्या है वो आपके सामने है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी, अब तो विशेष नहीं पर अभी भी उनकी बातें सुनने वाले और उनकी वकालत करने वाले टीवी चैनल्स के अंदर आपको दिख जाएंगे। कम्युनिस्ट खत्म हो रहे हैं, कांग्रेस खत्म होने जा रही है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि सरकार किसकी होगी केंद्र में, प्रश्न ये है कि समाज बदलेगा कि नहीं, समाज जागेगा कि नहीं। समाज जागा हुआ होगा तो सरकार किसी की भी होगी, देख लेंगे। अभी तो भगवान की कृपा से वो लोग अपने ढंग से, अपने तरीके से जितना वो कर सकते हैं कर रहे हैं, अंतर दिख रहा है, पर अभी बहुत करना बाकी है।
वो बहुत करने से वो चूक ना जाए, भूल ना जाए, समझौतेवादी ना बन जाए, वो परिस्थितियों से इस हद तक समझौता ना कर ले कि इस देश का स्वाभिमान फिर कहीं धूमिल हो जाए, स्वतंत्रता फिर कहीं हमारे द्वार पर दस्तक देने लगे। समाज का जागृत होना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज का जागृत होना जरूरी है। यहाँ का पुत्र रूप समाज है। यहाँ की आस्थाओं के साथ, मान्यताओं के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, यहाँ के पूर्वजों के साथ, यहाँ के ज्ञान और विज्ञान के साथ, गीता महाभारत रामायण के साथ, वेद उपनिषद पुराण के साथ, यहाँ की कण कण क्षण क्षण के साथ जिस समाज की आस्था है वो दांव पर लगी हुई है विदेशी लोग बहुत सालों से। इसलिए मैं 700-800 साल का, 1000 साल का इतिहास आपके सामने लाने वाला हूँ। चलिए उन सब महान क्रांतिकारियों को आज गीत के सामने, जो गीत के माध्यम से जो हमने एक श्रद्धांजलि देने का काम किया है, देते रहेंगे, याद करते रहेंगे। और लोग मैं आपके सामने वो महान आत्माएं, वो महान क्रांतिकारी, वो महान देशभक्त, भारत माँ के सपूत, जिन्होंने समझौते नहीं किए, अपने आप को निछावर कर दिया, उन सबको आपके सामने लाने का प्रयास। अगर ये मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।